नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की आप एसएसपी रहे, आगरा के भी एसएसपी रहे और काफ़ी जिलों के एसएसपी रहे। आपने एसटीएफ का भी समझने की ज़रूरत है कि जो काम उन्होंने किया है वो काम किसी भी दिशा में जस्टिफाइबल नहीं है। और लड़कियों को हम अगर हम मान लीजिए कई जगह पर विद गुड इंटेंशंस, मैं उसमें कोई गलत इंटेंशन वाली बात नहीं कह रहा हूँ, विद गुड इंटेंशंस उनको यूएससी सिखाना या उनको इस तरह की चीज़ें सिखाना, तो उससे बेटर ये है कि लड़कों को ये बताया जाए कि आपका जो ये एक सोसाइटी में या एक परिवार में या एक समाज में या एक परिवेश में जो काम इन सभी क्राइम्स में परपेट्रेटर्स द्वारा किया गया है, जो अधिकतर लड़के ही होते हैं, तो वो चीज़ गलत है। और अगर आज की तारीख में भी वो लड़के या उनके अभिभावक इस चीज़ को ना समझते हुए उस घटना के बाद आज तक उनको धमका रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज डबली रिप्रीहेंसिबल। और इसमें उनके पेरेंट्स को भी और उन लड़कों को भी जो कानूनी कार्रवाई है वो तो अपनी जगह पर है ही, बट ये बताया जाना, उनको ये एहसास कराया जाना और उनको ये एहसास होना बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रकार के जो बिहेवियर है ये किसी भी सिविल सोसाइटी में, किसी भी रूल बाउंड सोसाइटी में या किसी भी नॉर्मल सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस हैज टू बी टोल्ड वेरी वेरी क्लियरली। पुलिस विल डेफिनेटली डू दैट। मैंने अब डिटेल्स ले ली हैं कि जो लड़कों के कहीं ना कहीं पर आपको टच की होगी, तभी आप आउट ऑफ वे जा करके आपने एक ऐसी संस्था को बनाया, एनजीओ को बनाया। और है कि ये इतनी तकलीफ में है तो उस तकलीफ का कारण क्या है, तो हम लड़कियों को सेंसिटाइज किया करते थे हमेशा। लेकिन कुछ समय बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब कोई भी ऑटो चालक नेम प्लेट नहीं लगाता है, तो ऑटो चालक एक ऑटो चालक तो बच्चियों को बैठा के जबरन कहीं दूसरी जगह पे ले जा रहा है। सर बाकी सब बातें तो अपनी जगह पर हैं कि एफआईआर, सजा, कॉम्पेंसेशन, बट जो एक हौसला और जो जिंदगी को जीने का जज्बात जो होता है उसका एक माध्यम तैयार किया। और गवर्नमेंट से या किसी भी ऐसी संस्था से आप लोग का भी ताल्लुक हो रहा होगा, अपने कहीं ना कहीं पर इंटरेक्शन रहता ही है। इस प्रकार की संस्था तभी चल सकती है जब इससे जुड़े हुए लोग इससे इमोशनली जुड़े हुए हों। एक नौकरी की तरह से अगर इस काम को करें, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक गवर्नमेंट की स्कीम आ जाए कि जो विक्टिम्स हैं हमारे सर्वाइवर्स जो हैं, उन सर्वाइवर्स को के लिए हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और जो काम आपने किया वही काम गवर्नमेंट भी कर दे और उसमें एक किसी आदमी की नियुक्ति कर दे, तो जब तक उसका वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा जो आप लोग का, तब तक फिर वो एक इट विल बिकम लाइक एनी अदर ऑफिस। तो जो ये 9 साल में आपने ये संस्था बनाई है, सिविल सोसाइटी जुड़ी है, आप सब लोग जुड़े हैं इससे, तो वास्तव में ये एक, और जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनका जो हौसला है, तो वास्तव में इसको जितना सलाम किया उतना कम है सभी लोगों को, सभी जुड़े हुए लोग। इंडिविजुअल इश्यूज जो आपने बताए हैं, डेफिनेटली आई विल लुक इनटू दैट। जो आपके चार लोग के भी कुछ इश्यूज आए, उनको मैं आई विल ट्राई एंड एड्रेस देम। जो मैडम ने बताया कि आपके एनजीओ के द्वारा लोगों को और खासतौर से लड़कों को इस बात के लिए एजुकेट किया जा रहा है, तो मेरा भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही मानना है। अगर आप मेरे पिछले 1-1.5 साल के ट्वीट्स भी देखेंगे तो उसमें मैंने इस इशू के ऊपर ही बोला कि लड़कियों को हम क्यों बार बार कहते हैं कि भाई आप ऐसा हो, ऐसा नहीं हो।
जो परपेट्रेटर्स हैं, जो भी परपेट्रेटर जो पीछा करना या हैरेस करना या फिर भी चप्पल वाले को कुछ बोल रहा था कि ये मुझे पहचाने, मैंने पहचाना, लेकिन सर मैं चाहती हूँ उसको सजा हो। उस केस में क्या हुआ, एफआईआर वगैरह? हाँ, 1.5 साल सजा हुई थी उसको, लेकिन उसने वो भैया को उठा लूंगा, भतीजे को मार दूंगा। में एफआईआर कराने की कोशिश बहुत की, बट मेरी एफआईआर नहीं हुई। बोला निगड़ से आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपकी एफआईआर करिए, बट पीछे उन्होंने एफआईआर नहीं की। और इधर आपका भी सेम एफआईआर प्लस कॉम्पोजिशन? मुझे कॉम्पोजिशन बाद में, बट मुझे ये लगता है ना उसको सजा होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आपके केस में तो ख्याल मालूम है मुलजिम कौन है? लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं है, और लीगली अगर पॉसिबल है तो कंपेंसेशन के लिए डेफिनेटली एफआईआर जरूरत पड़ती है, वो कराएं। तो आगे बढ़ाना इससे बड़ा हौसला नहीं हो सकता। तो आपसे सीखने की बात है, मुझे बताना है नहीं कुछ इसमें। वट एवर आई कैन डू प्लीज लेट मी नो, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं विल टेक देम एज वो तो मुझे नंबर आपके पास हो गए, नंबर आप नोट कर लीजिए, आज वो सर्विस सेल में लगवा करके उसका नहीं करा वो नंबर आप ले लीजिएगा जी। और मेरा 3 जुलाई 2012 को ऐसे अटैक हुआ था, वन साइड अटैक हुए थे। लेकिन सर वो अदर कास्ट होने की वजह से दबाव डाल रहा था शादी के लिए, मैंने मना की तो शादी कर ली। अब उसके बाद वो मुझे कर ली नहीं, शादी नहीं की तो कई सारी बातें इस क्राइम से संबंधित और अदरवाइज भी उन्होंने चर्चा की हैं, जिसमें एसिड की दुकानों से लोगों द्वारा एसिड का नियमानुसार खरीदा ना जाना, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और उसके तत्वावधान में शासन की भी गाइडलाइंस हैं। साथ ही इन मुकदमों में एप्रोप्रिएट एंड तुरंत जो लीगल कार्रवाई है उसका किया जाना, उनको जल्दी ट्रायल पर लाना और ट्रायल में उनको जल्दी सज़ा मिले और मजबूत सज़ा मिले, इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है और जागृति की भी आवश्यकता है। जहाँ तक जागृति और अवेयरनेस की बात है, 2 मुख्य बिंदु जो नागरिकों ने शेयर किए हैं, उसमें ख़ास तौर से जो हमारे समाज में लड़के हैं, उनके परिवार हैं, अभिभावक हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि किसी भी सर्वाइवर के साथ, किसी भी बालिका के साथ इस प्रकार की घटना क्रूरतम घटना हो सकती है, इससे ज़्यादा क्रूर कोई घटना नहीं हो सकती। और एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी उनकी एग्री विद मी व्हेन आई से कि किसी के लिए भी और खास तौर से किसी भी लड़की के लिए जो फेस है, बॉडी है, हाउ इम्पोर्टेंट उसमें फिर हमारे सामने कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं कि एफआईआर कोई नहीं कराना चाहता तो हमारे सामने लीगल इश्यूज आ जाते हैं। बट शॉर्ट ऑफ दैट या रादर इन स्पाइट ऑफ दैट, जो भी इस प्रकार के लड़कों का या इनके पेरेंट्स का या इनके गार्जियंस का जो भी स्ट्रिक्ट एडवाइस या कार्रवाई जरूरी है, वो कार्रवाई करी जाएगी। बाकी अगर आप अपना अभी पिछले क्योंकि 8-10 दिन में एक थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में, तो अब जो आगरा का काम है वो मैं भी देखता हूँ, मैं बाकी सारे जिलों का काम देखता हूँ। यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम शुरू हो गया है, बट बी दैट एज इट में जो आप लोगों के जो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर होते हैं तो उन प्रोग्राम्स के लिए मैं जो कमिश्नर साहब है उनसे मैं बता दूंगा कि आप उनसे मिलेंगे या आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। तो विल इंश्योर कि इस तरह के प्रोग्राम्स में आपके साथ एक पुलिस पर्सनल जरूर जाए, जो लोकल पुलिस ऑफिसर है वो जरूर जाए। आई विल इंश्योर दैट। मैडम ने बताया कि जो आप एनजीओ आप थानों में जाते हैं तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या बिहेवियर नहीं होता है। तो यस, ऑल आई कैन से इज दैट I joined the service in 1991-92 and this is what I'm saying is not an excuse. It is just a fact, statement of fact. पुलिस के बिहेवियर में या पुलिस लोअर लेवल पर, पुलिस स्टेशन लेवल पर
पुलिस पर्सनल के बिहेवियर में 1992 से अभी तक काफी चेंज आया है। अगेन इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन और ज्यादा चेंज की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पर लगातार सभी यूनिट्स के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए भी और पर्सनल के लिए भी डिफरेंट कोर्सेज भी चलते रहते हैं। और क्योंकि पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की और मीडिया की और कोर्ट्स की और ऑफिसर्स की, पब्लिक की निगाह रहती है, शिकायत लोग करते हैं। तो इन जनरल आई वुड से दैट द क्वालिटी ऑफ डीलिंग with citizens, quality of dealing with victims has improved, but there is a further scope of improvement. हम लोग लगातार उसके लिए लगातार काम करते भी रहते हैं। अगर इंडिविजुअली किसी केस में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और बल्कि किसी कारण से जो गलत पक्ष है उसका समर्थन किया जा रहा है, then you are most welcome to come to our office, any senior person's office, and that will be addressed. और बाकी behavioral change तो it takes time. It has taken time. It has improved. Further improvement will also take. तो बिफोर हम स्टार्ट करें, हमारे बीच में इसलिए हमने लड़कियों को समझाने के बजाय हमने स्कूल के कॉलेजेस में लड़कों के साथ ये प्रोग्राम करने शुरू करे। और जब इनको हम अपने साथ लेके जाते थे और ये जब माइक पे खड़े होकर उनको अपनी चीज़ें बताती थी, तो वो लड़के जो 12th के या 10th के या डिग्री क्लासेस के थे, लिटरली आंसुओं से रोया करते थे कि आप दिया है, उसके बाद वो चला मैं समझ गया, भाई डिले होता जाता है। ये मेन कारण है। दूसरा सर ये भी एक होना चाहिए कि जैसे इन लोगों को धमकियां दी जाती हैं उसके बाद में, तो उस प्रकार की थोड़ी सी कहीं पर सेफ्टी सिक्योरिटी पुलिस के तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है थाने लेवल पर कि या तो अच्छा, माने उस टाइम जानकारी में नहीं आया था कि कौन अटैकर था? ऐसे ही था हमारा लड़का कोई, तो Okay. ऐसे ही रहेगा और भाग गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी FIR दर्ज करने जा रही थी, तो आपको पता ही है दबंग लड़के कैसे होते हैं, उन्हें डरा दिया गया। बच्चे को भाई को लेकर के हाँ, कि मेरे नहीं तो अरेस्टिंग हो गई उनकी, हुई थी, छोड़ दिए गए उनको, बेल हो गई उनकी। हाँ बेल कर दी। 2 लोग मई पर खड़े थे और 2 लोग भाग रहे थे, इसमें से फैजान और रिजवान है, वो अभी डोल ना है और धमकियाँ दे रहे हैं मेरे आदमी को, और हमारे घर पे आते हैं। 2 बार फिर हमला हुआ हमारे ऊपर, मेरी बेटी है, एक लड़का और है।